दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में हमने बातचीत की है कि कांड होगा बाजार में नेक्स्ट 4 to 5 डेज में, लेकिन कांड अभी से ही होना शुरू हो चुका है यूएस बाजार में। सो उसको चेक करते हैं। साथ में कुछ बड़ी खबरें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। 17 मिनट का वीडियो है, 6 कंपनीज है रिजल्ट के साथ में, तो आप इसको भी चेक करिएगा। सो यूएस के बाजार की सिचुएशन काफ़ी नाजुक है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी के समय जस्ट 1.32% नीचे है। जस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से और भी गिर सकता है, क्योंकि पैटर्न काफ़ी वीक है। साथ में नेस्डेक को देखते हैं तो नेस्डेक 2% के साथ में क्रैश है। फैंग की बात कर लेते हैं तो 2% से भी ज़्यादा क्रैश फैंग देखने को मिलता है। इसका मतलब कि टेक कंपनीज हैं वो अंडर परफॉर्म करी रिजल्ट के बेसिस पे, साथ में एआई टूल है उसके बेसिस पे, और उसकी वजह से बाजार के अंदर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं टेक कंपनी के स्टॉक के क्रैश होने की वजह से। अब देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि आईटी कंपनीज गुड है क्या, अभी बहुत अच्छी के लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलरेडी मैं आपको डेटा दे चुका हूं कि वैल्यूएशन जो सपोर्ट है आईटी का, निफ्टी आईटी का, वो अभी भी थोड़ा सा नीचे है। सो पॉसिबिलिटी है। साथ में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इस तरह का कुछ चेंज होता है मार्केट के अंदर, आईटी कंपनीज उसको अडेप्ट करती है, उसमें टाइम लगता है और उससे पहले स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, नंबर्स खराब आते हैं। तो जल्दीबाजी करनी महंगी पड़ सकती है। ठीक है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे भी सिचुएशन वीक है, तो हो सकता है कल अपनी आईटी कंपनीज या जो टोटल मार्केट है वो अंडर परफॉर्म करें। साथ में हम एफआईस की सिचुएशन को देखते हैं कि एक्टिविटी क्या कहती है आज के दिन। देखिए 5 तारीख है, डेटा है नेगेटिव 2150 करोड़ रुपीस का। अब जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ये जो बाइंग है सस्टेन करेगी या फिर नहीं, मैंने आपको कहा था कि बात करेगी, डेटा निकलेगा। सो डेटा निकला नेगेटिव। 4 तारीख को जस्ट हमने 29 करोड़ की बाइंग देखी, और 5 तारीख को जो बाइंग है वो है ही नहीं, जबकि 2150 करोड़ की सेलिंग है। एक्सपर्ट को ऐसा लग रहा है कि फरवरी में अच्छी बाइंग हो सकती है ट्रेड डील की वजह से। बट देखो, ट्रेड डील के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी हमको सुनने को मिल सकती है। शायद आज जो डेटा आया है अपने ट्रेड मिनिस्टर का कि $500 बिलियन की जो बात की है, सो वो थोड़ा सा नेगेटिव है और मार्केट उसको अभी पचाने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक्स को वापस से नीचे तोड़ के। सो निफ्टी की सिचुएशन आपको बताइए। निफ्टी ने गैप अप दिया था। सो गैप अप मिलने के बाद में निफ्टी अभी वीक हो रहा है और जो गैप होता है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी उसी की ही एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बाकी और भी इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अभी तक की जितनी भी कंपनीज हैं Q3 के रिजल्ट मेन कंपनीज के अपन यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ कंपनीज यानी 6 कंपनीज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बाकी की जो कंपनीज है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं सबके रिजल्ट मार्केट के बंद होने के बाद में आए हैं, तो कल इसमें इंपैक्ट होगा स्टॉक के प्राइजेस में। डेटा पैटर्न 3% के साथ में स्टॉक नीचे, 8-9 बजे के आसपास के रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 583 मिलियन का है, 447 के कंपैरिजन में। प्रॉफिट के मार्जिन्स आप देख सकते हैं थोड़े से कम हुए हैं। परसेंटेज में देखते हैं प्रॉफिट को कैसा है। सो प्रॉफिट की ग्रोथ है 30% की, 30% के साथ में प्रॉफिट इसके इंक्रीज कर चुके हैं। सो प्रॉफिट ओके है, बट एस्टिमेट का डेटा नहीं है, प्रॉफिट के मार्जिन्स नीचे है, ये चीज आप इसमें नोट कर सकते हैं। PWL फिजिक्स वाला, इसके रिजल्ट आए हैं शाम को 7-8 बजे के आसपास, और इसमें भी हम देखें तो प्रॉफिट के मार्जिन गिरे हैं 22% से घट के 21% के आसपास ये हो चुका है। सो नेगेटिव। प्रॉफिट एंड सेल्स को देखते हैं। सो यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का बढ़ चुका है 33% के साथ में, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का जस्ट 9% के साथ में बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन गिरे हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, एजुकेशन बिजनेस नहीं होता है, और फिजिक्स वाले की स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल से हुई थी, जिसमें ऑब्वियस फ्री में ही कंटेंट देने की कोशिश की गई थी। वो धीरे धीरे मोनेटाइज उन्होंने किया, कोर्सेज वगैरह, और अब आप देख ही चुके हैं कि कितने बिलियन डॉलर्स के मालिक ये बन चुके हैं और कंपनी खड़ी हो चुकी है। सो यहाँ पे रेप्यूटेशन इनकी है फ्री सर्विस टू लो प्राइस सर्विस की। तो गलती से ये इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आके अपने कोर्सेज की फीस को इंक्रीज करते हैं, सो इनकी रेपुटेशन जाएगी खतरे में और फिर बिजनेस डाउन ट्रेंड में जाएगा। बस यही एक प्रॉब्लम होती है इन कंपनीज की। सो इसी वजह से हमने देखा है कि जितना भी डेटा आपके पास में भी मार्केट का है, कोई भी एजुकेशन कंपनी है नहीं जिसने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट हो, इन्वेस्टर्स के पैसे बने, बट फिलहाल यही डेटा है। आगे चलते हैं, केन्स को देखते हैं। यहाँ पे काफी इन्वेस्टर्स वेट करें इसका कि कैसे रिजल्ट आया है। 4% के साथ में क्रैश हुआ है, लेकिन रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के बाद में शाम को 7 बजे। नेट प्रॉफिट देखो कितना है, 766 मिलियन रुपीस का, 665 के कंपैरिजन में, लेकिन एस्टीमेट थी 1.1 बिलियन की। सो एस्टीमेट को मिस किया इसने, रिजल्ट अच्छे नहीं है प्रॉफिट के हिसाब से। प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज कर चुके हैं, बट बाजार की एक्सपेक्टेशन और भी हाई थी इससे। ठीक है।
साथ में आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये जो एलिगेशन लगे हैं और जो वर्किंग कैपिटल है इसके ऊपर कंपनी ने कुछ बोला क्या? अभी तक कुछ नहीं कहा है, हो सकता है कल तक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सो इसमें भी देखते हैं परसेंटेज बेसिस में क्या कुछ किया है। रेवेन्यू 21% के साथ में बढ़ चुका है और प्रॉफिट 15% के साथ में बढ़ चुका है, जो कि एस्टिमेट से कम है। तो मॉडरेट ग्रोथ दी है कंपनी ने इस वैल्यूएशन पे, और वो भी एस्टिमेट से नीचे है। तो रिजल्ट मैं कहूंगा कि अच्छे नहीं है। बाकी रिएक्शन देखते हैं कल कैसे रिएक्शन आते हैं। अगर कुछ ओपन मार्केट में अच्छी कमेंट्री मिल जाए कंपनी से तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिजल्ट एस्टिमेट को मिस कर चुके हैं। मच स्टॉक 5 बजे के आसपास के रिजल्ट है, 1% स्टॉक नीचे, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 8.8 बिलियन का 8.1 से। कुछ खास ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू के अंदर भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। साथ में हम प्रॉफिट के मार्जिन को देखें तो यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम देख लेते हैं आवास को। आवास में क्या है, 3% के साथ में स्टॉक नीचे है। कुछ क्वेश्चंस देखें कि आवास के रिजल्ट अच्छे हैं फिर भी स्टॉक क्यों गिरा। तो पहले आप ये देखो कि रिजल्ट आए हैं शाम को 4 बजे, तो कल रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर आप ये देखो कि रिजल्ट कैसे हैं, क्या वाकई में अच्छे है क्या, उसको चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट 16% के साथ में बढ़ा और रेवेन्यू 12% के साथ में बढ़ा। अब आपको ये देखना है कि जितनी इसकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छे दिए हैं इसने या फिर नहीं, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो वो चीज अपन चार्ट के साथ देखते हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ कैसी कैसी ग्रोथ इसमें मिली। 12% की सेल्स है, 16% का प्रॉफिट है। एस्ट्रल, इसने कैसा परफॉर्म किया चेक कर लेते हैं। 4 बजे के आसपास का रिजल्ट है। 1.1 की एक्सपेक्टेशन थी नेट प्रॉफिट की, सॉरी 1.1 एक्चुअल है, एस्टिमेट थी 1.28 की, यानी मिस कर चुका है। सेल्स बड़ी है और प्रॉफिट के मार्जिन्स गिरे हैं। जस्ट ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉफिट एस्टिमेट को बीट या मीट नहीं कर पाए। तो रिजल्ट थोड़े से वीक है। और इसमें देख लेते हैं परसेंटेज बेसिस में, प्रॉफिट 3-4% के साथ में गिरा है, बढ़ने की जगह गिरा है, सो विच इज नॉट गुड। आगे चलते हैं। टीएमपीवी यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर की तो हालत वैसे ही खराब है, कमर्शियल फिर भी सही कर रहा है इंडियन जो ग्रोथ है उसके बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, टाटा मोटर्स वापस से घाटा मोटर्स बन चुका है। ये जो स्टॉक आई थिंक 15 साल से नहीं चला था, ऊपर नीचे करा, तो कोविड के बाद में ये एकदम से जंप कर गया ईवी की वजह से। काफी लोग, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको समझ रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रेडिंग वाली कंपनी है, अप्स एंड डाउन से चलते। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उसको लेकर, बट डेटा आपके सामने है। सो रीजन है कंपनी लॉस टू प्रॉफिट, जेएलआर, ये सब चीजें चलती रहती है इसके अंदर। और कंपनी को लॉस हुआ है एक्सेप्शनल आइटम से पहले, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिंपल सा। देखो रेवेन्यू कंपनी के गिर चुके हैं 26% के साथ में, विच इज नॉट गुड, बहुत ही खराब है, बिग ड्रॉप। सेकंड आप देखोगे एबिटा मार्जिन्स जो कि 11% के थे घट के 1% के हो चुके हैं। एक बार रीचेक में कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा अच्छा नहीं है। साथ में हम यहाँ पे अदर इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, चलो ठीक है, उस बेसिस पे मान लेते हैं कि प्रॉफिट कम आ सकता है, लेकिन आपने प्रॉफिट के मार्जिन तो खराब दे दिए ना, वो खराब चीज यहाँ पे की है। चलिए टेक्निकल्स को देखते हैं। डेटा पैटर्न्स, पैटर्न ठीक नहीं है, रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिले, पैटर्न अभी डाउन ही है। देखते हैं कैसा करता है, ब्रेकआउट वगैरह होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। सेकंड है पीडब्ल्यूएल, बता चुका हूँ, एजुकेशन बिजनेस दोनों चीज आपको, और रिजल्ट आपने देखे हैं कि प्रॉफिट के मार्जिन कम हुए हैं। सो ऐसी कंपनीज के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन्वेस्टर्स का पैसा बनना लॉन्ग टर्म में। ऑलरेडी जो पी कंपनीज है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने लिस्टिंग से पहले पैसे लगा दिए, बना लिए, वो बना जाते हैं। बाकी लिस्टिंग के बाद में कुछ खास बचता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कुछ हो ब्रेकआउट्स वगैरह तीजी बने, बट डेटा ऐसा नहीं है। केन्स हम देख चुके हैं, एस्टिमेट को इसने मिस किया है, अभी तक कमेंट्री सुनने को नहीं मिली है, गाइडेंस भी सुनने को नहीं मिला है, एलिगेशन के ऊपर भी बातचीत नहीं हुई है, वर्किंग कैपिटल के बारे में भी सुनने को नहीं मिला है। सो फिलहाल के लिए वीकनेस, जब तक रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो, और रेसिस्टेंस ब्रेक तभी होगा जब अच्छे क्वार्टर आते या फिर अच्छी कमेंट्री आती। मच स्टॉक, रिजल्ट अच्छे नहीं है और स्टॉक में भी वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये जो सपोर्ट है यहाँ पर जाने की कोशिश कर जाए, जो कि यहाँ से भी आई थिंक 10-15% नीचे है। इसके बाद में आवाज को देख लेते हैं। बहुत टाइम हो गया स्टॉक नहीं चल रहा, ये 19-20, 21-22 बस चला था, 22-23-24-25 इतने साल से स्टॉक नहीं चल रहा है। सो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। पहली चीज तो 4 बजे के आसपास का रिजल्ट है, रिएक्शन आप कल देखोगे। ये स्टॉक जो गिरा वो मार्केट का रिएक्शन नहीं था, रिजल्ट मार्केट के बंद होने के बाद में है। सेकेंड चीज आप ये देख सकते हैं कि एस्टिमेट को इसने बीट किया या फिर नहीं। तो एस्टिमेट को इसने बीट किया है 1% के साथ में, इट मीन्स बीट नहीं है ये, इसको हम बोल सकते हैं इन लाइन, कि नंबर्स इन लाइन है।
ओके ओके रिजल्ट है, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या होता है, मार्केट के प्रभाव से ये चलेगा, मार्केट अगर खराब करेगा तो स्टॉक गिरेगा, अच्छा करेगा तो स्टॉक थोड़ा सा चल सकता है। सो रिजल्ट इज इन लाइन। आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि अभी की वैल्यूएशन क्या है इसकी, 17 का पी है, 30 का ये है, ये तो काफ़ी फूला हुआ है, आपको बताइए इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ठीक है स्टॉक गिरेगा। ये एक साल में 20% नीचे है, ये 19% नीचे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें प्रॉफिट की ग्रोथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की 45-38 की है, यहाँ पे 17-18 की है। जितनी भी कंपनीज हैं, हर किसी कंपनी के साथ में हम इसको कंपैरिजन करें तो लोएस्ट ग्रोथ, सबसे कम ग्रोथ प्रॉफिट की इसमें देखने को मिलती है। सेल्स में भले ही कंपनी एक दो कंपनी से आगे है, पीएनबी से और एलआईसी से, बट प्रॉफिट नहीं निकाल पाती इतना ज़्यादा जितना बाकी कंपनीज निकाल लेती है। इसका मतलब इसको वैल्यूएशन कम मिलेगी और मार्केट इसको नीचे ही रखने की कोशिश करेगा। सो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के नहीं चलने के पीछे का। बाकी रिजल्ट इनलाइन है, ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, और स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, तो मार्केट का जैसा इंपैक्ट होगा उसके बेसिस पे कंपनी के स्टॉक्स चलते हैं। इसके बाद में हम एस्ट्रल को भी देख लेते हैं। एस्ट्रल यहाँ पे एक रिकवरी हुई थी, ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको कहा था कि ठीक है अभी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है, एक क्वार्टर जाने से ऐसा नहीं है कि स्टॉक चल पड़ेगा। कंटिन्यूसली ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो कि नहीं है। सो अभी यही रेंज है स्टॉक की, बस इसी में चले तो अच्छी बात है, ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करें। सो यही उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं, रिजल्ट एस्टिमेट को मिस कर चुके हैं। इसके बाद में टीएमपीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसको छोड़ दो, एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ से टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक निकल गया, वो मिल गया इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसके बाद से भी आप देखोगे ना तो पैटर्न वीक है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ। सो ये सिचुएशन है नंबर्स को लेकर, मार्केट को लेकर। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कुछ डेटा, कौन कौन से डेटा आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।